और प्रोडक्टिव मुस्लिम के ताल्लुक से हमें ये समझना होगा कि इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं क्या। यानी कि अगर हम ये मुस्लिम वर्ड भी हटा दें अगर, तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान या कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी कर्मचारी है ना, या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी स्टूडेंट, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे होगा, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। और फिर हमें ये देखना होगा कि इस ताल्लुक से कुरान हमारे लिए क्या गाइडलाइंस देता है, और हम लोग फिर अपना ये रिव्यू करें कि हम कहीं उससे काफ़ी दूर तो नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए हम उससे काफ़ी दूर हैं अभी के टाइम में। तो तीनों चीज़ों को हम लोग साथ-साथ जो है देखते हुए चलेंगे। किसी भी चीज़ के प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होती है विज़न एंड पर्पस की क्लैरिटी। यानी कि ये बहुत क्लियर होना कि भई मेरा पर्पस क्या है? हमारा विज़न क्या है? चाहे वो कोई ऑर्गेनाइज़ेशन हो, यानी कोई इदारा हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई आईटी कंपनी में करने वाला एम्प्लॉयी हो, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारा विज़न क्या है ना? विज़न का मतलब ये है कि हमें ये समझना कि भई हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो अनफॉर्च्युनेटली ऐसा होता है कि बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं हमारे, वो जैसे विदाउट एनी पर्पस लाइफ़ जीते रहते हैं। यानी कि वो ज़िंदगी का मकसद अपना डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो कहा जाता है ना कि वो तैर करके नहीं आते हैं, बल्कि पानी के बहाव में आ जाते हैं। यानी पानी ने बहाव दे दिया है, धक्का दे दिया है, तो वो चल पा रहे हैं, है ना? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ जो है होता है। तो पहले ये विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि भई हमारा विज़न क्या है, हमारा पर्पस क्या है? कोई भी कंपनी जब बनती है तो वो अपने है ना विज़न को डिफाइन करती है, गोल्स को डिफाइन करती है। तो अगर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी चल रही है कि उसमें कोई पर्पस नहीं है, तो सबसे पहले अपने पर्पस को समझें। एक पर्पस तो हम जानते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान में बताया है सूरह ज़ारियात के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन को पैदा किया ताकि वो हमारे बंदे बन के रहें। तो वो एक पर्पस है हमारा, है ना? यानी कि हमारे ज़िंदगी का पूरा एक मकसद है कि हमें बंदगी करनी है। तो ये विज़न, ये पर्पस को हमें समझना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी का। उसके बाद ये समझना पड़ेगा कि बंदा बनने का मतलब क्या है? भई मतलब ये है कि अल्लाह ने जो भी चीज़ें मुझे दी हैं, जो भी सलाहियत दी है, मेरी ज़िंदगी दी है, जो भी स्किल्स दिए हैं, मैं उसका सही से इस्तेमाल करूँ, है ना? और मैं उसका इस्तेमाल ऐसा करूँ कि अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करें, या अल्लाह ने जैसा बताया, डिफ़ाइन किया, उसके हिसाब से मैं यूज़ करूँ, है ना? अपने स्किल्स को, अपने कैपेबिलिटीज़ को। तो इसी बात को अल्लाह पाक ने कुरान में एक दूसरे अंदाज़ में यहाँ पे कहा है सूरह अनाम के अंदर, आयत नंबर 162 में, जहाँ पे ये कहा गया, कुल इन्नी सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दो कि मेरी नमाज जो है और जो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ये सब के सब उस रब के लिए है जो सारे आलम का रब है। यानी उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है। यानी कि मेरी सारी चीज़ें जो हैं असल में वो अल्लाह के लिए हैं। है ना? तो ये हमें अपनी ज़िंदगी का एक विज़न और एक पर्पस जो है समझना पड़ेगा कि मैं और थोड़े से वक़्त में आने के बाद मुझे जो है हमेशा-हमेशा की आखिरत की ज़िंदगी में जाना है। लेकिन जब तक मैं दुनिया में रहूँगा, तो मुझे ये क्लैरिटी रहेगी कि मुझे अपने स्किल सेट का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का एक सही इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? ऐसे नहीं रहना है कि बेमाने ज़िंदगी है, कि कोई पर्पस ही नहीं है। जॉब भी कर रहे हैं तो कोई विज़न नहीं है, कोई गोल नहीं सेट किया है। अगले 5 साल में हमें कहाँ पहुँचना है, अगले 10 साल में कहाँ पहुँचना है। कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो भी विदाउट एनी गोल है। तो ऐसे लोग फिर ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। फिर हम लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि भाई मुस्लिम्स बहुत पीछे हैं, तिजारत में बहुत पीछे हैं, बहुत सारे फ़ील्ड में पीछे हैं। तो उसकी एक वजह ये है कि क्लैरिटी नहीं होती है कि हमारा विज़न क्या है, हमारा पर्पस क्या है ना? जो लोग विज़न और पर्पस की क्लैरिटी रखते हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। अच्छा 1 साल में हमें ये अचीव करना है, 5 साल में ये अचीव करना है, 20 साल में ये अचीव करना है, तो वो हमारा भी होना चाहिए। और जो भी चीज़ें हम करेंगे या आगे करने जाएँगे, उसकी जो रूह होगी, वो होगा इखलास, यानी खालिस अल्लाह के लिए। अब इखलास का मतलब, कई बार लोग ये समझने लगते हैं कि गोया कि इखलास के साथ काम करने का मतलब ये है कि उस काम से पैसा नहीं कमाना, फेम ना हो हमें, बहुत ज़्यादा हमारा नाम नहीं हो। इन चीज़ों को लोग इखलास से उल्टा समझने लगते हैं, जो कि गलतफ़हमी है ना? इस्लाम मना नहीं करता आपको कि आपका कोई बहुत फेम हो। इस्लाम इस बात से मना नहीं करता है कि आपका बहुत रिस्पेक्ट हो। इस्लाम इस चीज़ से मना नहीं करता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ। बहुत इस्लाम इस चीज़ से मना नहीं करता है कि आप वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स हों। है ना? ये लो मुसलमानों की गलत गलत अंडरस्टैंडिंग आ गई है। इखलास का मतलब ये है कि हर वक़्त ये ध्यान रहना कि भई मैं जो भी कर रहा हूँ, नंबर 1 कि मुझे जो डूज़ एंड डोंट्स हैं इस्लाम के, उसके अंदर अंदर रहते हुए फ़ॉलो करना है, क्योंकि अल्लाह मुझे देख रहा है। और दूसरा ये कि मैं किसी भी चीज़ को अचीव करने में किसी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करूँ। अगेन क्योंकि मुझे अल्लाह देख रहा है ना? तो ये इखलास को होने का मतलब प्लीज़ आप ये मत समझिए कि पिछड़ा बने रहना। जैसे हम लोग क्या हो गया ये कि ऑफ लेट के लोगों ने कहा कि भई जज़्बे के साथ काम करो। और जज़्बे के साथ काम करने का मतलब ये समझा गया कि भई जज़्बे के साथ
का मतलब ये है कि आप बिना सैलरी के काम करो। आप आइए किसी स्कूल में पढ़ा दीजिए, लेकिन आप कौम की खिदमत के लिए पढ़ाइए, मतलब आप सैलरी मत लीजिए। लो सैलरी या नो सैलरी वाले एम्प्लॉय को रखेंगे तो आपको वैसे ही क्वालिटी मिलेगी, है ना। तो फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई जो स्कूल्स होते हैं मुस्लिम्स के, वो बड़े ही अंडर परफॉर्मिंग होते हैं, वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप उनको अच्छी सैलरी नहीं देते हैं। अच्छी सैलरी आप इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपको लगता है जो ज़्यादा सैलरी मांगेगा, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होगा, वो गोया कि मुफ्त नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना खलत मलत हो गई हैं, पूरी क्योटिक बन गई हैं। तो इन सबको क्लियर रखना है, क्लियर कट समझना है। जब हम ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, पैसा होगा तभी हम ज़्यादा खिदमत कर पाएँगे लोगों के लिए, है ना? गरीब के लिए, डाउन ट्रोडन्स के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। ज़्यादा करने के लिए पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है ना। लोग कहते हैं कि भाई देखो, पैसा मरने के बाद काम नहीं आएगा। सही बात है, मरने के बाद काम नहीं आएगा, लेकिन मरने से पहले-पहले तो काम आएगा ना, और बहुत काम आएगा। और मरने से पहले इतना काम आएगा कि आप दूसरों की, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो टू सम अप, विज़न एंड पर्पस इज़ वन इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बीइंग ए प्रोडक्टिव मुस्लिम। उसके लिए हमें अपना विज़न मालूम हो, अपना पर्पस मालूम हो, चाहे हम एज़ ए एम्प्लॉयी सोच रहे हों, चाहे एज़ ए बिज़नेसमैन सोच रहे हों, है ना? चाहे हम एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन सोच रहे हों, है ना? बट हर वक़्त ये ध्यान रहे कि हम अल्लाह के सामने हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। हमें जो अल्लाह ने गाइडेंस दिया है कुरान में, हम उसके अंदर-अंदर रहते हुए जो है अपनी चीज़ों को अमल में लाएँ, फ़ॉलो करें। ठीक है? दूसरा बड़ा एक एसेंशियल एलिमेंट है, वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव मुस्लिम के लिए। मुस्लिम्स का एज़ ए कम्युनिटी लेवल पे कैसा मामला है टाइम मैनेजमेंट को लेके? तो आई एम श्योर कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी गड़बड़ मामला है हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट को लेके। कम्युनिटी के लेवल पे देखेंगे तो बहुत ही गड़बड़ चलता है। हालाँकि आयरनी ये है कि हम लोगों को 5 वक़्त की नमाज़ दी गई थी। नमाज़ यानी एक डिफरेंशिएटर थे, यानी ये एक हमारे लिए एक डिवाइडर थे अलग-अलग तरह के काम को करने के, कि भई कब सुबह उठ के आपका दिन शुरू हो जाएगा, कब आपकी रात खत्म हो जाएगी, वगैरह-वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले में बड़ा ही गड़बड़ चल रहा है मामला। एक सिंपल सी मिसाल मैं दूँ तो बड़ी कॉमन ये एक बात हो गई है पूरी इंडिया के अंदर में, कि भई मुस्लिम्स के दुकान जो होते हैं वो देर से खुलते हैं, है ना? हिंदुओं के जल्दी खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, देर से सोते हैं, टाइम को बहुत फिज़ूल खर्चा करते हैं। तो ये टाइम को फिज़ूल खर्ची करना, ये बड़ा एक गुनाह है जो पूरी कम्युनिटी की तरफ से हो रहा है। तो जब तक इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं होगा हमारे टाइम मैनेजमेंट का, तब तक हम लोग जो है एक प्रोडक्टिव मुस्लिम नहीं बन सकते। अब इसमें बेइंतहा की फालतू की बातें भी होती हैं हम लोग के यहाँ। उन टॉपिक में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसका ना कोई गेन होता है, और उल्टे जो है उससे रिश्ते ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं। ये कुरान में सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह पाक ने बताया कि क़द अफ़लहल मोमिनून, कि कामयाब हो गए वो मोमिन। वहाँ पे मोमिन की क्वालिटी बताई गई है कि भई किस तरह के मोमिन कामयाब होंगे। उस क्वालिटीज़ में ये नहीं बताया गया है कि जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी है वो बहुत कामयाब हो गया। ये नहीं बताया गया कि जिसका कुर्ता पजामा पहनेगा वो कामयाब हो गया, बल्कि अल्लाह पाक ने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं। तो उसमें जो अल्लाह पाक ने 3rd आयत में ही क्वालिटी बताई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, यानी पहले बताया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी जो अपने सलात में ख़शियत इख्तियार करते हैं। और इमीडिएटली 2nd क्वालिटी बताई कि जो लग़वी बातों से एराज़ करते हैं, यानी कि फालतू की बातें, यूज़लेस बातें, टाइम वेस्टिंग बातें, है ना? जिन बातों का आउटपुट या गेन नहीं है, या डिस्ट्रक्टिव जो डिस्कशन है, उससे बचना जो है वो एक अच्छे मोमिन की क्वालिटी है। अब आप सोचिए, अगर हम याद करें कि हम लोगों ने अपने कितने टाइम को, कितने घंटे को 1 महीने के अंदर ऐसे वेस्ट किया, जहाँ पे के यूज़लेस डिस्कशन में हम रहे, है ना? जिसका अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार कि किसी टॉपिक पे 2 मिनट में ही बात खत्म हो जाती है, बट स्टिल वी स्ट्रेच इट टू 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, है ना? 2 ती चीज़ें तय करनी थी, 2 बात बोल के तय कर सकते थे, बट स्टिल हम स्ट्रेच करते हैं। तो याद रखिए, कुरान का जो इस्लाम है, वो मुसलमानों के इस्लाम से काफ़ी अलग है। और इस मामले में भी आपको ये बात रियलाइज़ेशन होगा कि कैसे अलग है, कि इस्लाम, कुरान कितना ज़्यादा ज़ोर दे रहा है इस बात पे, कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, एक अच्छे मोमिन के लिए, कि तुम्हें जो है लग़वी बातों से, फालतू की बातों से जो है एराज़ करना है। जो यूज़लेस डिस्कशन है, तुम्हें उससे बचना है। ये कुरान का जो है ज़ोर है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि आजकल बहुत सारा ट्रेंड है, बहुत सारे लोग स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक का नॉलेज वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, स्टॉक का खूब ज्ञान देते हैं वो। अब वो बताते हैं प्राउडली कि कैसे कि उस कौन से स्टॉक का दाम कब था, कितना, उसके बाद कितना बढ़ गया। तो ठीक है, थोड़ी-सी बात बताएँ तो समझ में आता है, बट कई सारे लोगों को देखा मैंने कि जो जितना इन्वेस्ट करके जितना प्रॉफिट कमाते हैं, शायद उससे ज़्यादा वो स्टॉक के डिस्कशन, स्टॉक के रिसर्च, स्टॉक के ताल्लुक से डिबेट्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और उनको ये रियलाइज़ेशन ही नहीं होता है कि अगर वो हर दिन 3 घंटा, 4 घंटा अगर वो स्टॉक के रिसर्च में, डिस्कशन में, बातचीत में दे रहे हैं, तो वो टाइम भी उनका वैल्यू
उसकी भी मनी के बराबर है। उस मनी को वो काउंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ उस मनी को काउंट करते हैं जो उनको स्टॉक के परचेज से, सेल से वापस मिल रहा है। बट ये भी आपका टाइम है। तो अगर आप एक दिन में 3 घंटा 4 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ स्टॉक के डिस्कशन में, और आपकी वैल्यू मान लीजिए कि पर घंटा की अगर 1,000 रुपये की है, यानी 8,000 रुपया पर मंथ पर डे आप कमाते हैं, है ना, या 7,000 कमाते हैं, तो आप 1 घंटा अगर वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना 800 से 1,000 रुपया वेस्ट कर रहे हैं। आप 4 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपने 4,000 रुपया अपना वेस्ट कर दिया। इसको क्यों नहीं काउंट करते हैं आप? जब हम फालतू की बातें करते हैं, फालतू की डिस्कशन करते हैं, और एट द सेम टाइम हम कहीं एम्प्लॉयड भी रहते हैं, हम जहाँ एम्प्लॉयड है वहां पे हमें 8 घंटे का कुछ पेमेंट मिलता है ना, एक बार काउंट कीजिए कि ये जो 2 घंटा हमारा वेस्ट हुआ, इसका कितना पैसा बनता है, हमने वो पैसा वेस्ट कर दिया। उसी तरह अल्लाह पाक ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 में भी इबादुर रहमान की क्वालिटीज को बयान किया है। 63 से आगे 75 74 तक में अल्लाह पाक ने बहुत सारी क्वालिटी को बयान किया है। हैरत की बात यह है कि यहाँ पे वो क्वालिटीज की बात चल रही है जिन क्वालिटीज को अमूमन मुसलमान समझते ही नहीं है कि एसेंशियल है एक मुस्लिम के लिए, या हमारे जुमा खुतबा में या मेंबर से या तकरीर में या तहरीर में उन क्वालिटीज को बयान नहीं किया जाता है। हम लोग क्या, जिन क्वालिटीज को बयान किया जाता है वेल नोन है, वो जाहिरी चीजों के ऊपर ज्यादा जोर होता है कि जाहिरी तुम क्या कैसे कर लोगे तो अच्छे मुस्लिम बनोगे। लेकिन जब आप सूरह फुरकान पढ़ेंगे आयत नंबर 63 ऑनवर्ड्स, तो आप देखिए अल्लाह रहमान लजीना यमशून अलल अर्द औनन वैजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, के रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पे हम्बली चलते हैं, जो हम्बल होते हैं, जमीन पे चलते हैं, यानी कि उनके चलने, उनके बिहेवियर, उनके बर्ताव में एक ह्यूमिलिटी झलकती है। वो अपने आप को बड़ा नहीं समझते, वो तकब्बुर में नहीं रहते, वो इस इंतजार में नहीं रहते कि पहले मुझसे छोटी उम्र का आदमी मुझे सलाम करेगा तब मैं वालेकुम अस्सलाम बोलूंगा। वो इस इंतजार में नहीं रहते कि पहले सामने वाला उनको एड्रेस करेगा तब मैं एड्रेस करूंगा। वो इस अकड़ में नहीं रहते कि उनके पास बहुत सारा इल्म है या बहुत सारी दौलत है या उनके पास कोई और बहुत सारी चीज है, यानी दे आर वेरी हम्बल। ये किसकी क्वालिटी चल रही है बयान? इबादुर रहमान की। यानी जमीन पे, यानी दुनिया में उनके रहने, उनके पहनावे, उनके बातचीत, उनके रवैये, उनके बर्ताव से वो बहुत हम्बल होते हैं। और फिर दूसरी बात अल्लाह पाक ने क्या कही? वैजा खातबहुमुल जाहिलूना, और जब जाहिल किस्म के लोग उनसे खिताब करते हैं, बात करते हैं, उनसे उलझते हैं, उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कालू सलामा, ये सलाम कह के निकल लेते हैं। यानी कि ये जो मोमिन होते हैं ना, इबादुर रहमान, ये जाहिल किस्म के लोगों से उलझते नहीं है। अगेन यहाँ पे जाहिल का मतलब इलिटरेट नहीं है, जाहिल का मतलब ये कि जो खामखा की बहस मुबाहिसा करे, कट हुज्जती करे, है ना, यूजलेस डिस्कशन करे, यानी बात को समझने के बावजूद भी जो है ना समझने के वो करके फिर जस्ट डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन करना चाहे। तो बताया कि फिर मोमिन को, एक अच्छे इंसान मुस्लिम को जो है उसमें उलझना नहीं है। वो कालू सलामा का दोनों मतलब है, ये भी कि जबान से सलाम कहे वो भी, और ये कि वो पीस का बिहेवियर करे, यानी वो शांत होकर वहां से निकल ले। यानी पहली आयत में सूर्य सूर्य मोमिनून की आयत में था कि वो एराज करते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं लगवी बातों को। यहाँ पे बताया कि अगर जाहिल भी उलझना चाहे तो ये उसमें उलझते नहीं है। एक प्रोडक्टिव मुस्लिम वो होगा जो यूजलेस जगह से अपने टाइम को बचाएगा, है ना। और ऐसा डिस्कशन जो जिसमें कि हम खास करके ऐसे लोगों के बारे में, पिछले दौर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उनके बारे में हम सर्टिफिकेट्स दें कि वो अच्छे थे, वो बड़े थे, वो ऐसे थे, तो देखिए उसके ताल्लुक से भी कुरान में एक बड़ी जबरदस्त रहनुमाई है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 134 में है, जिसमें अल्लाह पाक ने बताया पिछले दौर के लोगों के बारे में कि एक लोग थे, वो एक कौम थी जो चली गई, लोग चले गए। दे शैल रिसीव द रिवार्ड फॉर व्हाट दे अर्नड, वो लोग उस चीज का सवाब लेंगे, उस चीज का बदला लेंगे जो उन्होंने किया। एंड यू ऑफ व्हाट यू अर्न, तुम्हें उस चीज का बदला मिलेगा जो तुम कमा रहे हो। और ये आखिरी लाइन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल नॉट बी आस्क्ड फॉर व्हाट दे यूज्ड टू डू, तुमसे उनके काम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। देखिए बहुत बहुत अहम बात है ये, कि आपसे और मुझसे अल्लाह पाक ये सवाल नहीं करेगा कि ये बताओ कि हजरत अली में और हजरत मुआविया में ज्यादा सही कौन थे। आपसे और हमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि ये बताओ कि हजरत उमर ज्यादा बेहतर थे या हजरत अली ज्यादा बेहतर थे। आपसे और हमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तुम फला के बारे में क्या मानते हो, जैसा आमतौर पे सेक्टेरियन मुस्लिम्स करते हैं, फिरका परस्ती में जो मुस्लिम रहते हैं उनके यहाँ ज्यादा ये चीज होता है कि बताओ फला साहब के बारे में तुम्हारा क्या ईमान है, फला साहब के बारे में तुम क्या कहते हो, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। तो कुरान जो है इन सारे डिस्कशंस को क्लोज कर देता है। आप एकेडमिक डिस्कशन कर सकते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बुनियाद पे कोई नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उनके अमल को अपने लिए कोई पैमाना बना लेना, क्राइटेरिया बना लेना, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें हमारे यहाँ जो है बेइंतहा डिबेट्स, बेइंतहा लंबे चौड़े डिबेट्स, बातचीत होती है और टाइम वेस्ट होता है। लोग रैंकिंग देते हैं कि भाई ओके, प्रॉफिट के बाद नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है। तो इन सारे यूजलेस डिस्कशन से कुरान हमें मना करता है। कहा गया कि जो उन्होंने, जो लोग थे वो लोग जा चुके,
अब उनका मामला, उनका हिसाब किताब अल्लाह के पास होगा। अल्लाह पाक तुमसे थोड़ी पूछेगा कि ये बताओ कि उनमें से सही कौन थे, गलत थे, उनमें से किसका अमल सही था, किसका गलत था, या तुम अब डिसाइड करने जाओ। अल्लाह पाक ने कहा कि तुमसे तुम्हारे अमल के बारे में हिसाब किताब होगा कि तुम्हारे अमल कैसे थे, तुमने कैसा अमल किया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है जो हमें कुरान देता है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है इन चीज़ों को पता नहीं क्यों, जैसे नमाज पढ़ना है, नमाज को हम अहमियत देते हैं कि भाई नमाज पढ़ना है, नमाज कैसे मिस कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे। तो भाई जिस तरह से नमाज का हुक्म अल्लाह पाक कुरान में दे रहा है, क़ीमुस्सलात, उसी तरह टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए भी तो अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है। उसी तरह हम कहते हैं कि साहब अच्छा इखलाक अच्छा करना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम्बल रहने के लिए, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ रहने के लिए, वो भी तो कुरान हमसे कह रहा है कि बहुत ह्यूमिलिटी के साथ रहो, ज़मीन में अकड़ के ना चलो, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। तो इन चीज़ों को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं ऐसा है कि हमारे अंदर ये चीज़ आ गई है कि हम ज़ाहिरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जो चीज़ें अपैरेंट हैं, दिख रही हैं, हमारा ज़ोर कहीं न कहीं उस पे ज़्यादा हो गया है, और जो चीज़ें अंदर हैं, जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे बिहेवियर में, उसके ताल्लुक से हमारा ज़रा जो है वो कम ज़ोर होता है हमारा उस। तो इस चीज़ को हमें जो है करेक्ट करने की ज़रूरत है। और प्रोडक्टिव मुस्लिम होने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग जो है, लगातार सीखते रहना, लगातार हमारा इर्तिक़ा हो, हमारा ग्रोथ हो, ये बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी होता ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड में दीनी मामलात को लेके ख़ास करके मुस्लिम्स अपने आप को ग्रो नहीं करते हैं ज़्यादा। यानी जहाँ पे वो 10 साल पहले थे, आज भी वैसे वहीं पे हैं, है ना? अपना ग्रोथ हमारा कैसा हो रहा है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा हो रहा है, हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कैसा हो रहा है, इन दोनों को हमें जो है लगातार जाँचने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम पीछे थे तो आज भी पीछे ही रह गए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तबलीग में जाते हैं लोग, मैं भी जाता था। तो अब अगर ऐसा हो रहा है कि मैं 10 साल पहले जाता था जमात में, उस टाइम भी मैं अलम तरा कैफ़ा से लेके कुरैश बिन नास तक याद करता था, और 10 साल के बाद आज भी मैं उतने ही सूरे याद किया हुआ हूँ। आज भी मुझे उस 5 कलमा के आगे नहीं याद है चीज़ें दीन के नाम पे, तो इसका मतलब फिर मेरा ग्रोथ नहीं हुआ बेसिकली। मैं स्टैटिक रह गया, वहीं का वहीं रह गया। जबकि किसी भी इंडस्ट्री में आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका मैनेजर, आपकी कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि भई वक़्त के साथ, तजुर्बे के साथ आपका ग्रोथ हो, आपका ज़्यादा आउटपुट आए। जो एक्सपेक्टेशन एक फ्रेशर से होगा, वो एक्सपेक्टेशन एक 5 साल के एक्सपीरियंस वाले आदमी से तो नहीं होगा। 10 साल के आदमी से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा। तो हम लोग इस चीज़ को अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करके देखते हैं कि भई मेरा जो रूहानी मामला था, स्पिरिचुअल मामला था, आज से 5 साल पहले या इवन पिछले साल, क्या इस साल उससे ज़्यादा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अगर नहीं बढ़ा है तो इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ? अगले साल इसको और बढ़ाने के लिए मैं क्या मेहनत करूँगी? इसके लिए हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं जहाँ पे हम आज से 5 साल, 10 साल पहले थे। एक बच्चा भी जब स्कूल जाना शुरू करता है तो फिर 1 क्लास में कुछ पढ़ता है, 2nd में और ज़्यादा पढ़ता है, 5 में और ज़्यादा पढ़ता है, 10th में और ज़्यादा पढ़ता है। तो उसी तरह हमारी भी जो एक विज़डम, जो ट्राजेक्टरी होनी चाहिए, वो लगातार आगे बढ़ती रहनी चाहिए, इवॉल्व होती रहनी चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि 50 साल, 60 साल की उम्र के भी लोग होते हैं, उनको दीन के बारे में बड़ी छोटी-छोटी बात भी नहीं मालूम होती है। दीन के बारे में बहुत छोटी बात, बहुत सिंपल बात भी मालूम नहीं होती है। तो उसका एक मेजर वजह तो ये रहता है कि भाई चलो ठीक है, कुरान ही नहीं पढ़ रहे हैं, मीनिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान का नॉलेज ही नहीं ले रहे हैं। मैक्सिमम जो लोगों का रुझान होता है, मैक्सिमम वो सिर्फ़ रवायती चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड है। कि हाँ भाई ठीक है, रमज़ान आ गया तो हमें तरावी पढ़नी है, रोज़ा रखना है, उतना काफ़ी है, कुरान को ख़त्म कर लेना है अरबिक में। लेकिन उसके मीनिंग को पढ़ना और ज़्यादा इल्म लेना, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, हमारे मस्जिदों से भी अनफॉर्चुनेटली, मोस्ट ऑफ द मस्जिदों से भी ऐसा नहीं होता है। आप किसी इमाम साहब को देख लीजिए जो किसी मस्जिद में खुतबा देते हैं, आप उनका पिछले साल रमज़ान के टाइम में जो लेक्चर सुने थे, अगले साल रमज़ान के टाइम में भी आप एकदम सेम लेक्चर सुनेंगे। पिछले 10 साल पहले से भी वो एग्ज़ैक्टली सेम लेक्चर देते चले आ रहे हैं रमज़ान के मौके पे। मुहर्रम का मौका होगा तो भी सेम लेक्चर देते चले आ रहे हैं। ईद बकरीद का मौका है, सेम लेक्चर दे रहे हैं। तो कोई इवोल्यूशन नहीं दिख रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कोई नई चीज़, कोई नयापन नहीं मिल रहा है। तो ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम जो नॉलेज लेने वाली चीज़ है, उसमें बहुत पीछे हो रहे हैं। जबकि कुरान का एक बड़ा अहम ज़ोर होता है कुरान का, लगातार नॉलेज लेने के ऊपर, और बेइंतहा बेशुमार आयतें हैं कुरान में, बहुत जगह पे आप देख सकते हैं। बहुत मशहूर दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, जो कुरान में सूरह ताहा में आयत नंबर 114 में अल्लाह पाक ने बताया है, जिसमें अल्लाह से दुआ करना है हमें कि अल्लाह पाक हमें इल्म दे, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा कर, हमें लगातार इल्म दे। और सूरह ज़ुमर के आयत नंबर 9 में आप देखिए, यहाँ पे अल्लाह पाक सवाल करता है कि क्या जो इल्म नहीं रखते हैं और जो इल्म रखते हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी कुरान क्वेश्चन कर रहा है। ऑब्वियसली आंसर है कि नहीं, बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब कुरान का ज़ोर है कि इंसान लगातार इल्म लेता रहे, नॉलेज लेता रहे।
क्यों नॉलेज लेता रहे? ताकि नॉलेज लेगा तो अमल करना आसान होगा, डिसीजन लेना आसान होगा, विजडम में इजाफा होगा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, है ना? तो ये इल्म लेने वाली चीज को हमें लगातार करते रहना है, कंटिन्यूअस लर्निंग हमारी होनी चाहिए। कि उसके लिए फिर हम गोल सेट कर सकते हैं क्योंकि इस रमजान में या इस महीने में हम ये किताब पढ़ेंगे या ये चीजें पढ़ेंगे या ये सीरीज पढ़ेंगे, जो भी है। कुल मिला के कंटिन्यूअस लर्निंग कर्व होना चाहिए जिसमें हमें सफर करना है। अदरवाइज अगर हम पीछे के पीछे होते चले गए तो आप सोचिए कि अल्लाह पाक जब हिसाब किताब लेगा हमारा, हमें जो फैकल्टीज दी थी अल्लाह पाक ने, जो सलाहियत दी थी, तो क्या हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि अल्लाह पाक आपने जो मुझे टाइम दिया था, जो मुझे कैपेबिलिटी दी थी, मैंने उसका इस्तेमाल करके सही इल्म लिया ताकि मैं सही अमल कर सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो है कंटिन्यूअस लर्निंग चले, इवोल्यूशन हो, हमारा इर्तिका हो, हमारा विकास हो, हमारा ग्रोथ हो। और प्रोडक्टिव मुस्लिम के लिए एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है, बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, वो है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। बहुत ज़्यादा। देखिए कुरान में ये बताया गया है कि भाई झूठ और सच को जो है मिक्स मत करो, है ना? कि सच्चाई और झूठ को जो है मिक्स मत करो। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि एक मुस्लिम जो हो, एक मोमिन जो है वो सच्चा हो, सच्ची बात बोले, झूठ नहीं बोले। और झूठ बोलने का कई तरीका होता है। एक होता है कि भाई तरीका कि सीधे-सीधे कोई बात झूठ बोल देना। एक तरीका ये भी होता है, प्रोमिसेस को पूरा नहीं करना, अपने अहद को, अपने वादा को पूरा नहीं करना, झूठा वादा करना, झूठा अहद करना। अभी पूरे इंडिया में जहाँ कहीं भी जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो जितना मैंने फीडबैक लिया है, तकरीबन हर जगह हम लोग का फीडबैक एक ये रहता है लोगों का कि साहब जब डील करते हैं दुकान वालों से, बिज़नेस वालों से, है ना? कोई मैकेनिक से, दिस से, दैट से, तो ज़्यादातर लोगों का एक कॉमन फीडबैक ये होता है कि साहब मुस्लिम्स की तरफ से धोखाधड़ी के बड़े चांसेस रहते हैं। झूठ बहुत बोल देते हैं, है ना? झूठी बात बोल देते हैं, पैसा बनाने के लिए ठगते हैं। ये एक रेपुटेशन बना हुआ है, राइट और रॉन्ग, यू लव इट और यू हेट इट, बट ये ऐसा एक बना हुआ रेपुटेशन। तो ऐसा क्यों नहीं है कि झूठ बोलते टाइम में मुस्लिम्स को डर लगे? ये क्यों डर नहीं लगता है? ये क्यों ज़बान पे एकदम झूठा वादा करना आ गया है? इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पिक्चर हमारी बन गई है। और दूसरे लोग बहुत दूसरे तरीके से भी झूठ बोलते हैं। सबसे कॉमन है कि साहब वादा को पूरा नहीं करना या झूठा अहद लेना। भाई आप, और उसके लिए फिर हम कुछ कैमोफ्लेज का यूज़ करते हैं। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का यूज़ करते हैं। इंशाअल्लाह कह दिया तो अब वो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी ही नहीं रही, अब वो अल्लाह के ऊपर ज़िम्मेदारी है। भाई आपको आना है कि नहीं आना है, आपका क्या इरादा है? आप क्या प्लान कर रहे हैं? आप इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका इरादा पूरा है, कोशिश पूरी रहेगी, तो आप कहिए कि इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, है ना? फिर आप आगे दिखाइए। लेकिन अगर आपको नहीं आना है, आपको कुछ और काम है, झूठे मन से आप इंशाअल्लाह मत बोलिए, मैं आऊँगा, जबकि नहीं आना है, नियत ही नहीं है, इरादा भी नहीं है। क्या बोल देंगे? बोल देंगे भाई कि अल्लाह ने नहीं चाहा। तो इंशाअल्लाह का मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के ऊपर डाल दें और वो हो गया, मतलब सब लोग बेवकूफ़ बन गए, है ना? नौज़ुबिल्लाह, आप अल्लाह को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, बल्कि असल में खुद ही बेवकूफ़ बन रहे हैं। आपको नहीं आना है तो साफ लफ्ज़ों में कहिए कि सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कम। आपको देर होगा तो बताइए कि मुझे देर होगा आने में। किसी ने पूछा कि आप इंटरेस्टेड हैं आने में? आप बोल दीजिए कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये ज़्यादा सही चीज़ है। रेदर हाँ, इंशाअल्लाह आ रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी इंटीग्रिटी को जो है ना बुरी तरह से जो है नुकसान पहुँचाती है। फिर हमारा रेपुटेशन जो है एज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एज़ अ वेरी ट्रुथफुल पर्सन नहीं रहता है। आप एक सच्चे इंसान के तौर पे नहीं जाने जाएँगे, जब आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे, अपने झूठ को छुपाने के लिए। ये ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि भाई अल्लाह हमें हर हालत में देख रहा है। जो बात हम बोले उसको हम समझे भी कि हाँ, आई रियली मीन इट, है ना? आई रियली मीन इट। जब मैंने कहा है कि भाई इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, इंशाअल्लाह मैं ये काम कर दूँगा आपका 4 दिन में, तो आपको पूरी कोशिश करनी है। इस पूरी कोशिश के बावजूद अगर ऐसा कोई रीज़न था, जो आपके कंट्रोल में नहीं था, तो वो इंशाअल्लाह के लिए काउंट होएगा फिर वो। क्योंकि किसी भी इवेंट के होने के लिए 2 तरह का कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट होता है अपना विल, अपना इरादा और अपना काम, है ना? जो हम कर रहे हैं। दूसरी वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे आपने वादा किया कि आप मेरे पास आएँगे, आप निकले, रास्ते में आए, लेकिन ट्रैफिक जाम था। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं था। तो वहाँ पे इंशाअल्लाह जस्टिफाइड होगा, समझ रहे हैं? लेकिन आप घर से निकले ही नहीं और फिर आप कहें कि इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, तो अल्लाह ने नहीं चाहा, तो इसका मतलब आप अल्लाह को ब्लेम कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह की आदत को हटाएँ। आप जब कंपनी में काम करते हैं, किसी फर्म में काम करते हैं, आपसे आपका मैनेजर पूछता है कि ये काम पूरा हो जाएगा, आप उसको इंशाअल्लाह नहीं बोलते हैं पूरा हो जाएगा। आप बताते हैं या तो हो जाएगा या आप बताते हैं कि इट विल टेक 2 और 3 मोर डेज़। आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। आप बता देंगे कि हाँ, ये हो जाएगा, या नहीं कुछ चैलेंजेज़ हैं, मैं उसको रिज़ॉल्व कर रहा हूँ, या आप बोलेंगे नहीं इसमें 4-5 दिन का और टाइम, आप कट टू कट बात करते हैं।
तो उसी तरह एक सच्चे मोमिन को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कट टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को कैमोफ्लेज के तौर पे नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका इस्तेमाल जहाँ पे है वहाँ पे करें। कुरान में जो अल्लाह पाक ने इंस्ट्रक्शन दिया है इंशाअल्लाह उसका मुराद वही है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए इंशाअल्लाह यूज़ होगा या इंशाअल्लाह वहाँ पे काम करेगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि असहाबे कहफ का वाक़या बताओ, उनको नहीं मालूम था। ही वाज़ रिलाइंग ऑन अल्लाह सोली। तो वहाँ पे इंशाअल्लाह के लिए इंस्ट्रक्शन आया है, ना कि उन चीज़ों के लिए जो आपको डे टू डे लाइफ़ में करते रहना है लगातार, ठीक है? बहुत देखता हूँ लोग दीन को एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत सारे दुनिया के काम को निकलवाने के लिए। किसी ने कहा कि भाई मुझे जो है एक अच्छा टीचर ला के दीजिए, लेकिन वो टीचर जज़्बे वाला होना चाहिए, कौम की खिदमत का जज़्बा हो। मतलब रियल मैं बता रहा हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, कोई ऐसे ही बना नहीं रहा हूँ। तो मैंने कहा जज़्बा खिदमत का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि वो ज़्यादा सैलरी-वैलरी की उम्मीद नहीं करे या पैसा-वैसा नहीं ले। तो मैंने कहा भाई आप पैसा नहीं देंगे तो वो इंसान है, उसको पैसा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, वो अपना टाइम दे रहा है, स्किल दे रहा है, तो पैसा क्यों नहीं चाहिए? नहीं, 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 कौम की खिदमत का जज़्बा होना चाहिए। तो ये जो जज़्बा वाला मॉडल है ना, अनफॉर्चुनेटली ये फेल्ड मॉडल है। ये फेल हो चुका। बहुत सारे लोग कर चुके, ट्राई कर चुके, मतलब कि ये फेल हो जाता है फिर ये। अब 100 आदमी अगर आएँगे जज़्बे के मॉडल पे तो वो शायद एक उसमें से कर पाएगा। क्योंकि इंसान है, उसकी ज़रूरत है, इंसान को मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन उसको पैसे के ज़रिए भी मिलेगा, रिवार्ड के ज़रिए भी मिलेगा और वो अपना टाइम दे रहा है, स्किल दे रहा है, तो ही और शी डिज़र्व्स, है ना? जो उसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। तो अगर आपको कोई इंसान टाइम दे रहा है तो आप कहेंगे भाई तुमको सवाब मिलेगा, क़यामत में आखिरत में सवाब मिलेगा। यानी तुम यहाँ पे वक़्त दो, इसके बदले तुम कुछ लो मत। यहाँ पे अपना कोई उजरा मत लो, पैसा मत लो, तुमको वहाँ पे आखिरत में मिलेगा। तो आप इसको जो है सब चीज़ आखिरत के भरोसे इसको जो है डाल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टी utmost मेंटेन करनी चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। ऑनेस्टी में ये शामिल है कि हम टू द पॉइंट, कट टू कट, साफ गोई से बात करें, है ना? जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर भी है इसके ऊपर, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई, है ना? कि बेबाकी से बात करते हैं जो मोमिन होते हैं, वो रुबाई नहीं सुनाने लगते हैं, इधर-उधर घुमा-फिरा के बात नहीं करते हैं। हाँ, आप जो बात बतानी है उसमें आप विज़डम का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, जब आप याद कीजिए जब आप डीलिंग करते हैं लोगों से, तो कई बार आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है जब कोई क्लियर कट नहीं आपको बताता है, कि ये काम होगा, नहीं होगा, ये मॉडल वर्कआउट होगा, नहीं होगा, ये ट्रांज़ैक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई मना भी कर दे ना तो आपको मोमेंटरीली शायद बुरा लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप कम से कम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, नहीं, ये आदमी मुझे धोखा नहीं देगा। या तो ये सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, या मना कर देगा, लेकिन झूठ तो मुझे नहीं बोलेगा। ना तो ये प्रोडक्टिव मुस्लिम होने के लिए ये एलिमेंट हम लोगों को अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। और उससे कनेक्टेड चीज़ है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, कि हमारे अंदर जो है कंसिस्टेंसी हो, डिसिप्लिन हो। जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से वो काफ़ी जो है कम है, आप जानते हैं इसके ताल्लुक से। उसमें एक रीज़न ये भी होता है कि कंसिस्टेंट हम नहीं रहते हैं, हमारी जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क करना चाहिए लगातार हम वो नहीं करते हैं। और डिसिप्लिन की तो ख़ैर बहुत ज़्यादा कमी होती है, डिसिप्लिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कमी होती है, फ़ोकस नहीं रह पाते हैं हम, है ना? तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हम फ़ोकस्ड रहें, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें फ़ोकस रहें, चाहे कोई फ्रेशर हो जो जॉब ढूँढ रहा है, चाहे कोई एक्सपीरियंस आदमी जॉब कर रहा है, चाहे कोई आदमी बिज़नेस सेटअप कर रहा है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई होममेकर हो। फ़ोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शंस आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए भी आता है, इधर-उधर की बात में भी आ जाता है। आप देखिए कि कई बार मीटिंग होती है, 4-5 लोग, 10 लोग बात करते हैं, टॉपिक कुछ और रहता है, डिस्ट्रैक्ट होके कहीं और चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे ना टाइम को वेस्ट कराती हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से भी हमें बचना है। और हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। देखिए अल्लाह पाक ने कुरान में बताया है, सूरह 53 की आयत नंबर 39 है, इंसान वो चीज़ पाता है जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करता है, स्ट्राइव करता है, यानी आपको रिज़ल्ट तकरीबन वैसे ही मिलेगा जिस डायरेक्शन में आप स्ट्राइव करेंगे। तो स्ट्राइव करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है, ये भी हम सब जानते हैं। आप दुआ ज़रूर कीजिए, दुआ करना चाहिए, लेकिन दुआ के पे बैंक करते हुए आप हार्ड वर्क को हटा नहीं सकते हैं, है ना? कि भई कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, हम लोग के यहाँ ये सब चूँकि इतने किस्से कहानियाँ बयान हुए हैं कि ज़्यादातर लोग जो है ना मिरेकल्स की उम्मीद करते हैं कि भई वो मिरेकल हो जाए, वो रातों-रात अपने आप कोई चीज़ हो जाए, अपने आप सिचुएशन बहुत सुधर जाए। बट दुनिया में ऐसा होता नहीं है, अल्लाह पाक ने लॉ ऐसा बनाया नहीं है। अल्लाह पाक ने कानून बनाया है अपना, कॉज़ एंड इफेक्ट का कानून बनाया है अल्लाह पाक ने यहाँ पे, है ना? जब हम अपना पूरा कर दें, 100% कर दें, उसके बाद हम अल्लाह पे तवक्कल करें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। ये अल्लाह पाक ने कुरान में भी हमें बताया सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में कि भई जहाँ पे अल्लाह पाक ने ये कहा कि तुम्हें हम हर तरह से आज़माएँगे, है ना? तुम्हें ज़िंदगी से, मौत से, तरह-तरह से आज़माया जाएगा। लेकिन इसमें तुम उसके लिए खुशखबरी है जो सब्र करने वाले हैं, जो लगातार स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, है ना? जो लगातार जमे रहते हैं, जो लगातार डटे रहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है।
तो हमें लगातार डटे रहना है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा मतलब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर। तो स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन ओवर टाइम लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स, वो जो है अच्छा रिजल्ट देता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट एंड टू बी डिसिप्लिन। पता नहीं क्यों मुस्लिम बोले तो, मुस्लिम कम्युनिटी बोले तो डिसिप्लिन जो है वो नजर नहीं आता ज्यादा। तो मुस्लिम मोहल्ले में गए तो डिसिप्लिन कम नजर आता है, नॉन मुस्लिम मोहल्ले में गए तो डिसिप्लिन ज्यादा नजर आता है। ये अक्सर जो है हम लोग ऐसा ही पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साइकी में ही कुछ बातें ऐसी बैठ गई हैं, या फिर जिस अंदाज में चीजें हम लोग तक पहुंची हैं, तो वैसा लगता है उसमें कि गोया कि डिसिप्लिन रहना कोई बहुत सही चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें चेंज करना होगा। याद रखिए, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह राद में बताया है कि अल्लाह पाक उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो लोग अपनी साइकी को नहीं चेंज करें, अपने सोचने के तरीके को चेंज नहीं करें। तो अभी जो हमारा रिप्यूटेशन बना हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम मोहल्ला मतलब कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। मुस्लिम मोहल्ला मतलब की गंदगी, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जो है हमारे मेहनत में वो होनी चाहिए। और ये सब जो चीजें हैं जो मैंने कहा आपसे कि कुछ साइकोलॉजी में हमारी बनी हुई है, बैठी हुई हैं, और वो साइकोलॉजी की चीजों को, उस बैरियर्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। और वो तोड़ने के लिए आपको फिर कुछ चीजों को सही से समझना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर हमारे जहन में बैठा होता है फ्रॉम थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो होता है कि भाई एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड, हर एक चीज जो है पहले से तय की हुई है। तो भाई जब पहले से तय की हुई है कि तुमको जो है इतना ही सैलरी मिलेगी, तो फिर तुम इतना मेहनत क्यों करोगे? फिर मेहनत की जरूरत ही नहीं है। जब पहले से तय है कि तुम मैक्सिमम इतनी ही ऊंचाई तक जा सकते हो, तो फिर मेहनत की जरूरत क्या है? जब ये पहले से तय है कि तुम्हारा बिजनेस सिर्फ इतना ही जा सकता है, तो मेहनत की जरूरत क्या है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जहन में बैठा ली हैं। एक अब्यूज्ड टर्म बन गया है जो तकदीर है, उसके ताल्लुक से जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले ली है, वो बड़ी अजीब से हम लोगों ने ले ली है। हालांकि अल्लाह पाक बता उसमें ये रहा था तकदीर में कि अल्लाह के जो एसोसिएटेड लॉज हैं और उसके जो रिजल्ट हैं वो फिक्स हैं, कि इस कानून पे काम होगा तो ये नतीजा निकलेगा। ये था अल्लाह पाक का तकदीर कि तुम पानी को बॉयल करोगे तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलेगा। ये है तकदीर। अल्लाह पाक ने ये बताया था कि अगर पानी में तुम इम्प्योरिटी मिला दोगे तो अब बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 से ऊपर बढ़ जाएगा। ये था तकदीर। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि साहब मैं कितना खाऊंगा, मैं जो है कितना नंबर मुझे आएगा, मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, मुझे किस लड़की से शादी होगी, मैं कहाँ पे घर लूंगा, ये सब अल्लाह ने फिक्स किया हुआ है। तो ये एक एक गलत कंसेप्ट है तकदीर का। इसके ऊपर बहुत डिटेल से मेरा वीडियो 2 पार्ट में यूट्यूब पे मौजूद है, उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल का टाइम नहीं है। बस मैं आपको इतना ही बता दूं कि आपने ये भी समझा हुआ है कि भाई मौत का वक्त भी फिक्स है, ऐसा मुसलमान लोग समझते हैं। जापान ने दिखा दिया दुनिया को कि जब एटम बम इसके ऊपर गिरा, तो उसके बाद 1947 में वहां पे एवरेज लाइफ स्पैन था 50 साल। यानी वहां पे एवरेज लाइफ स्पैन 50 साल था। क्यों क्यों हो गया 50 साल? क्योंकि एटम बम गिरा, डिवास्टेशन हुआ, मौत हुई, रेडिएशन फैले, तबाही मची, तो लोगों की मौत जल्दी जल्दी होने लगी। और ये जापान आज दुनिया का सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन वाला कंट्री बन चुका है। दुनिया का टॉप मोस्ट कंट्री बन चुका है जहां पे सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक 84 ईयर इसका हो गया था। तो जापान के लोगों ने मौत के टाइम को 50 साल से बढ़ा के 84 ईयर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस लॉ से दुनिया में मौत होती है, जिस लॉ से दुनिया में जिंदगी हयात रहती है और लोग मरते हैं, उस लॉ को समझते हुए जापान ने उसके ऊपर वर्क करते हुए उन चीजों में एक्सेल किया। तो अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे एक्सेल किया, वहां पे बहुत तरक्की किया। वहां पे जो है सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया ताकि लोगों की सेहत का ध्यान रखा जा सके। वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इलाज होता है, उसमें तरक्की की। और पूरे मेडिकल फील्ड में बहुत तरक्की की। तो जो जापानीज 50 साल की उम्र में एवरेज मरते थे, वो अब 84 ईयर की एज में मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ ऑफ डेथ है अल्लाह का बनाया हुआ, उसको समझ करके जापानीज ने मेहनत की, तो वो वहां से वहां आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे इसकी जगह अगर मुस्लिम नेशन होते हैं तो वो कहते हैं भाई वो सब तो फिक्स है, सब तय है अल्लाह की तरफ से, तो हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, हम तो वैसे ही उसी हाल में बैठे रहेंगे, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो जब तक ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स नहीं टूटेंगे, हम एक बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी बन के इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे ही दबे प्लेस कम्युनिटी बन के रह जाएंगे। किसी के ऊपर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा, खबर नहीं क्या है नाम उसका, खुदा फरीबी या खुद फरीबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। कि तकदीर का रीजन ऐसा बना दिया मुसलमानों ने कि अमल से ही फारिग हो गया, कि हमें अमल करने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस तरह के साइकोलॉजिकल बैरियर्स को तोड़ना होगा और समझना पड़ेगा कि भाई अल्लाह ने जो अपनी कायनात को बना के हमें कहा है कि तुम कंट्रोल करो, है ना, टाइम एंड अगेन अल्लाह पाक ने हमसे कहा कि तुम जाओ कंट्रोल करो। तो कंट्रोल करने का मतलब है कि तुम इसको समझो कि ये कैसे काम करता है, इसके लॉज क्या हैं, और फिर तुम इसमें एक्सेल करते हुए तुम आमिलुस सालिहात करते रहो।
फिर एक और साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसे हमें तोड़ना होगा, वो है दुनिया और आखिरत के ताल्लुक से, कि हम दुनिया और आखिरत की बजाय जो है आखिरत और यानी दुनिया और दीन को जो है एक दूसरे के सामने ले आते हैं कि ये दुनिया की चीज़ है, ये दीन की चीज़ है, और हमें लगता है गोया कि ये दुनिया अलग चीज़ है, दीन अलग चीज़ है। जबकि कुरान में अल्लाह पाक ने बार-बार दुनिया और आखिरत को कंपेयर किया कि जो तुम्हारी ज़िंदगी पहली ज़िंदगी है वो दुनिया की ज़िंदगी है, दूसरी ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी है। तो दीन पे अमल हमेशा ही दुनिया की ज़िंदगी में करना है। और दुनिया कमाने को लेके भी बाज़ औक़ात लोग एग्ज़ैजरेशन में जो है उसको बड़ी ख़राब चीज़, हक़ीर चीज़ बताने लगते हैं, नुकसान वाली चीज़ बताने लगते हैं। ऐसा ही हुआ कभी किसी दौर में जब इमाम गज़ाली और लोगों ने जो है दुनिया की तरक्की को जो है एक नेगेटिव समझा, तो उसके बाद जो ज़वाल आया, जो पतन आया, वो आज तक कंटिन्यू है। जबकि अल्लाह पाक ने दुनिया को आखिरत के मुकाबले रखा है, ना कि दीन के मुकाबले रखा है। तो देखिए अल्लाह पाक ने जैसे सूरह क़सस में ये हमें कहा है कि भई तुम दुनिया का अपने शेयर लेना मत भूलो। जो दुनिया की, डू नॉट फॉरगेट योर शेयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी और जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर हासिल कर और अपना हिस्सा दुनिया में भी ना भूल। यानी कि हमें दुनिया की भी चीज़ें लेनी है। जब तक साँस है तो हम दुनिया में हैं। कोई इंसान जिंदा रह करके आखिरत में नहीं रहता है। जब तक सांस है तो हम दुनिया में हैं। तो हमें दुनिया को हक़ीर नहीं समझना है, नफ़रत नहीं करनी है, इसको बेकार चीज़ नहीं समझना है। यहाँ के माल, दौलत, शोहरत को खराब चीज़ नहीं समझना है। समझना ये है कि आखिरत के मुकाबले ये सब बहुत कम है। आखिरत असल ठिकाना है, ये यहाँ के लिए है, यहाँ के लिए। तो हम तब तक हार्ड वर्क नहीं कर सकते जब तक इन साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हम नहीं तोड़ेंगे। और इन सारी बातों के ऊपर की बात है वो ये कि यहाँ पे डिफरेंस आता है एक मोमिन में और एक नॉन मोमिन में। ये सारी चीज़ें लगभग जो है वो एक नॉन मोमिन भी करता है जितनी क्वालिटीज़ है, बट एक मोमिन के लिए फिर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है सब्र एंड तवक्कुल। सब्र इस बात का कि अगर हमने सारे एफर्ट कर लिए, सारी कोशिशें की जितना मैंने पीछे बताया, उसके बावजूद भी अगर हमें नहीं हासिल हुआ वो चीज़, उसके बावजूद भी हम अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किए, तो हमें बहुत ज़्यादा निराश होने की, उदास होने की, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एफर्ट काउंट होता है, हमारी मेहनत काउंट होती है ना? और ये जो भी हमने एफर्ट किया, जो भी हमने मेहनत की, अगर हमें नहीं भी मिला, तो कम से कम हम इस बात पे इत्मीनान रहेंगे कि चलो हमने अपने ढंग से पूरी बेहतर कोशिश की और अल्लाह पाक मेरे अमल के हिसाब से मुझे आखिरत में नवाज़ेगा, आखिरत में मुझे रिवार्ड देगा। ये फिर एक मुस्लिम के लिए बड़ी एक इत्मीनान की चीज़ होती है। एक मुस्लिम हमेशा आखिरत ओरिएंटेड लाइफ़ जीता है। तो एज़ ए प्रोफेशनल मुस्लिम, एज़ ए प्रोडक्टिव मुस्लिम हम दुनिया में जो भी कोशिशें करेंगे, अगर उसके बावजूद हमें जहाँ कहीं भी नुकसान हो या जहाँ कहीं भी हम हासिल नहीं कर पाएँ, तो दूसरे लोग वो जिनके पास आखिरत का कांसेप्ट नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है अरे भाई बिज़नेस में लॉस हो गया मतलब कि हर तरह से लॉस हो गया, जाके सुसाइड कर लेते हैं। आए दिन हम खबर पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस मामले में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं क्योंकि वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, सुसाइडल चीज़ों से कंपैरेटिवली दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नज़दीक आखिरत का तसव्वुर है, आखिरत का कांसेप्ट है। मालूम है कि नहीं यहाँ पे लॉस हुआ, तो ठीक है, इट इज़ ओके। मेरा अगर अमल सही था, मेरा अगर एफर्ट सही था, तो मैं नुकसान में नहीं हूँ, खसारे में नहीं हूँ, मुझे आखिरत में इसका बदला ज़रूर मिलेगा। और एक गोल्डन रूल है कुरान का सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में, ला युकल्लिफुहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। उस रूल को याद रखिए कि अल्लाह पाक किसी को भी उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड, उसकी इस्तिताअत से बियॉन्ड चीज़ों के लिए अकाउंटेबल नहीं बनाएगा। अल्लाह पाक हमें उस चीज़ के लिए सवाल नहीं करेगा जो हमारी इस्तिताअत से बाहर की चीज़ थी। अल्लाह पाक ये सवाल हमसे नहीं करेगा कि तुमने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दीनदार क्यों नहीं बना दिया। अल्लाह पाक हमसे ये सवाल नहीं करेगा कि तुमने पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो नमाज़ी क्यों नहीं बना दिया, नहीं करेगा। अल्लाह पाक हमसे सवाल उस चीज़ का करेगा, उस डोमेन का करेगा जो हमारे कैपेसिटी के अंदर थी। हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, हमारे घर, मैं खुद, हमारे पड़ोस, हमारे मिलने वाले ताल्लुकात के लोग और भी कुछ लोग जहाँ पे हम इन्फ्लुएंस कर सकते थे, उन तक हमने क्या कोशिश की? उनकी भलाई के लिए या उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हमने क्या कोशिश की? अल्लाह हमें उसका सवाल करेगा। और आखिरी बात ये है कि आखिरत जो है हमारा वो परमानेंट अबोर्ड है, हमेशा-हमेशा का ठिकाना है। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए इस दुनिया की ज़िंदगी को गुज़ारना चाहिए।